डॉक्टर रवि ओपीडी के काम में व्यस्त थे। वो हर दिन 100 से भी ज़्यादा बीमार बच्चों पेशेंट को रोजाना मिलते थे। वो इस काम को किसी मशीन की तरह हर दिन किया करते। उनके सहायक ने उनके चेंबर में आकर उन्हें बताया, 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आई है। बच्चा सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। आप कहें तो उन्हें अंदर भेजूं? डॉक्टर ने हाँ मैं सर हिलाया। एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत डॉक्टर के चेंबर में आई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथों में एक 1.5 साल का बच्चा पकड़ रखा था। दोनों के मटमैल कपड़े और शारीरिक हालत देखकर डॉक्टर ने उनकी आर्थिक परिस्थिति को समझ लिया। डॉक्टर ने इशारे से दोनों को अपने टेबल के पास वाली कुर्सियों पर बैठने को कहा। डॉक्टर ने पूछा, बताइए माँ जी क्या हुआ है बच्चे को? माँ जी बोली, 3 दिनों से बड़े बच्चे को जुखाम हो रखा है और आज तो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा है। साहब देखिए जरा बड़ी तकलीफ में है मेरा लाल। डॉक्टर ने बच्चे पर ढके मेले कपड़े के टुकड़े को हटाकर देखा तो एक कुपोषण के कारण बहुत ही कमज़ोर, बिल्कुल हड्डपिंजर सा छोटा बच्चा डॉक्टर को दिखा। बच्चे की आधी आंख खुली थी, हाथ और पैर के नाखून भी सफ़ेद पड़ चुके थे। फेफड़ों में तरल भरने की वजह से सांस लेने में तकलीफ है। ये सभी लक्षण निमोनिया के। डॉक्टर ने माँ जी से कहा, देखिए माँ जी, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। उसे तुरंत शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पर उसे श्वास के मशीन का ज़रूरत पड़े। वह मेरे पास नहीं है लेकिन उस अस्पताल में है। आप इसे तुरंत वहाँ पर ले जाइए। माँ जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हमें तो लगा था हम दवाइयाँ लेंगे और घर वापस लौट जाएंगे, इसलिए हम घर में से सिर्फ 3,000 लेके चले थे, जिसमें से 80 रुपया तो भाड़ा में ही खर्च हो गए। अब कैसे? डॉक्टर ने पहले ही उनको देखकर अंदाज़ा लगा लिया था उनकी समस्या क्या हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जहाँ मैं आपको भेज रहा हूँ वह सरकारी दवाखाना है और वहाँ पर गरीब लोगों को अच्छे से इलाज किया जाता है। आप ज़्यादा मत सोचिए और यह लीजिए, आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके उस दवाखाने में पहुँचिए। डॉक्टर ने अपने जेब से 500 निकाल कर माँ जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। माँ जी ने डॉक्टर से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपसे यह पैसे नहीं ले सकती, उल्टा मुझे आपको पैसा देना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी बस स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर किसी से संदेशा भिजवाते हैं। इस बच्चे का बाप कुछ न कुछ करके पैसे का इंतजाम कर लेगा। डॉक्टर को माँ जी का ऐसा व्यवहार देखकर काफ़ी अचरज हुआ, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा था जो किसी भी बहाने से पैसा छीनने को तैयार कर रहते हैं, और यह गांव की गरीब माँ जी हैं जिन्हें इन पैसों की इतनी सख्त ज़रूरत है, फिर भी पैसे लेने से मना कर रही हैं। देखिए माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। आप बस स्टेशन तक जाइए, संदेश भिजवाइएगा, बच्चे का बाप कहीं से पैसे का इंतज़ाम करेगा। इन सब के काफ़ी देर हो जाएगी और आपका बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा देर बर्दाश्त कर सके। हो सकता है ये थोड़े से ही आपसे बाहर से कुछ दवाइयाँ या इंजेक्शन मंगवाए जाएं, तब आपको इन पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ज़्यादा सोचने में समय ना गंवाइए, और भी पैसे को ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाइएगा नहीं, मेरे पास आ जाइएगा। डॉक्टर ने कहा। दोनों ही औरत पैसा लेने नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी। फिर बच्चे की बिगड़ती हालत उन्हें बेबस पैसे लेने की और अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। डॉक्टर रवि फिर से अपनी उसी मशीनों के दिनचर्या में लग गया। 3 दिन बाद उनका सहायक फिर से उनके चैम्बर में आया और डॉक्टर से कहने लगा, सर एक बूढ़ी औरत आपसे मिलना चाहती है। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें उन्हें नहीं बताया कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ?
सहायक ने कहा, नहीं सर, आप समझ नहीं हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले दो औरत एक बच्चे को लेकर आपके पास आई थीं। बच्चे की हालत हुई खराब थी। उन्होंने दो औरतों में से एक है डॉक्टर रवि, अपने रोज के बिजी शेड्यूल के चलते इस बात को कब का भूल चुके थे। सहायक के बताने पर उन्हें याद आ गया और उन्हें लगा कि शायद उन्हें और पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी, इसलिए आई होगी। उन्हें उस माजी को अंदर भेजने के लिए कहा। माजी चेंबर में आई। डॉक्टर ने उनसे बच्चे का हालचाल पूछा। माजी ने अपने हाथ में रखे 500 का नोट डॉक्टर के सामने बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए साहब, आपके रुपए इसमें से एक भी दवाइयाँ के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अस्पताल में पहुंचते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। उस दिनों तो हम लाश लेकर घर पर चले गए थे और आज जब अंतिम संस्कार हो गए तो आपके पैसा लौटाने आ गई हूँ। बूढ़ी माँ जी की बात सुनकर डॉक्टर अचिंतित रह गया। वह सोचने लगे कि क्या इस कलयुग में भी ऐसा लोग अभी भी जिंदा है, और शायद यही लोग हैं जिनकी वजह से धरती माँ इतना पाप होने के बावजूद सब कुछ मजबूती से थामे हुई है। डॉक्टर ने माजी से कहा, माजी, आपको यहाँ थोड़ा सा पैसे लौटाने के लिए धक्का खाते हुए इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं थी, और मैं कहाँ देख रहा था कि आपने पैसे दवाइयाँ या खर्च किए नहीं। आप नहीं देख रहे थे, लेकिन मेरा भगवान तो देख रहा था। माजी ने अपना पक्ष कहते हुए कहा और पैसे डॉक्टर के टेबल पर रख चली गई। झुकी हुई पीठ के साथ चलती बूढ़ी माजी को देखकर डॉक्टर के दिल फिर ख्याल आया, पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी लोग जो ईमानदार की बातें करते हैं, उनका बोझ गांव देहात या के इन अनपढ़ लेकिन सच्चे ईमानदार लोग उठाते हैं। इसलिए वो झुक गए। दोस्तों, ईमानदार पर दिल छूने वाली यह कहानी मैं सिखाता है कि पेट भरे होने पर भगवान की भक्ति और ज्ञान की बात जैसे कोई भी कर सकता है, वैसे ही पैसों के होने पर ईमानदार की बात करना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब है जब आपके पास सभी चीज़ वस्तुओं की कमी हो और फिर भी आप अपनी नैतिकता पर अटल रहें।